नमस्कार दर्शकों, अनटोल्ड लाइफ स्टोरी के नए वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आद्या त्रिपाठी आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक है महाकुंभ। आइए जानते हैं महाकुंभ का क्रक्स क्या है। महाकुंभ एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जो 12 साल के दौरान में 4 बार कंडक्ट होता है। ये 4 तीर्थ स्थलों पर कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला उत्तराखंड में हरिद्वार जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। दूसरा उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के तट पर स्थित है। तीसरा मध्य प्रदेश उज्जैन जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। चौथा महाराष्ट्र में नासिक जो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये 4 तीर्थ स्थल है जहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। आइए अब बात करते हैं महाकुंभ के इतिहास के बारे में। कुंभ मेला 2 शब्दों से बना हुआ है, कुंभ और मेला। कुंभ जो अमृत कलश से ओरिजिनेटेड है, और मेला जैसा कि हम सभी जानते हैं जिसका अर्थ है गैदरिंग। महाकुंभ इतिहास के उन दिनों से संबंधित है जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर क्षीर सागर का समुद्र मंथन किया था, जिससे अमृत प्रकट हुआ था। आइए जानते हैं इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है। ये बात तब की है जब ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया था, क्योंकि ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र से इस बात पर क्रोधित थे कि उन्होंने उनके आशीर्वाद का अपमान किया, और क्रोधित होकर उन्होंने देवराज इंद्र को ये श्राप दिया कि वह धनहीन हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे और लक्ष्मी जी जल में समा जाए। इस श्राप के बाद देवता राक्षसों द्वारा पराजित हुए, वे निर्धन हो गए और देवताओं को पराजित होकर छिपना पड़ा राक्षसों से, क्योंकि राक्षसों का बल उस समय बहुत ज्यादा था देवताओं के कंपैरिजन में। इस बात से परेशान होकर सभी देवता भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे, और भगवान श्री विष्णु ने क्षीर सागर को मथने का सुझाव दिया और राक्षसों से संधि करने का प्रस्ताव रखा। देवताओं और राक्षसों के सहयोग से क्षीर सागर का मंथन हुआ, और मंथन के दौरान हलाहल विष निकला जिसे शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया। तो उसके बाद फिर धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश की उत्पत्ति के बाद देवताओं ने उसे जबरन बंद कर दिया, और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई 4 देवताओं को, बृहस्पति, चंद्र, सूर्य और शनि। जब राक्षसों ने अमृत कलश का पीछा किया तो अमृत की 4 बूंदें 4 अलग अलग स्थानों पे गिरी। 4 अलग अलग स्थान थे, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन। और जब 4 अलग अलग स्थानों पर जब ये बूंदें गिरी तो ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों को रहस्यमयी शक्तियां प्राप्त हुई, और इसके चलते राक्षसों में और देवताओं में 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा अमृत कलश को लेकर। और ये 12 दिन मनुष्यों की श्रेणी में 12 साल के बराबर होता है, इसीलिए महाकुंभ हर 12 साल के बाद आयोजित होता है। पहला महाकुंभ, जो 144 वर्षों के बाद और 12 कुंभ पूर्ण होने के बाद जो महाकुंभ आयोजित होता है उसे हम महाकुंभ मेला बोलते हैं। आइए अब बात करते हैं महाकुंभ से रिलेटेड कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। पहला, महाकुंभ का आयोजन सबसे बड़ा समागम माना जाता है, इसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कांग्रेगेशन ऑफ रिलीजियस पिलग्रिम भी बोला जाता है। दूसरा तथ्य ये है कि महाकुंभ का लिखित साक्ष्य हमें सबसे पहले मिलता है भागवत पुराण में, और दूसरा लिखित साक्ष्य और बहुत ही महत्वपूर्ण लिखित साक्ष्य हमें मिलता है ह्यून त्सांग के कार्यों में, जो एक चाइनीज ट्रैवलर थे जिन्होंने भारत का दौरा किया था राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में, जो 629 से 645 ईस्वी में जिन्होंने भारत का दौरा किया था। तीसरा, महाकुंभ 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, जिसमें प्रयागराज का महाकुंभ सबसे पुराना है। चौथा, विश्व के सबसे बड़े समागम महाकुंभ को यूनेस्को ने अपने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया। 5वां, महाकुंभ उन तिथियों में आयोजित होता है जब माना जाता है कि अमृत नदियों में गिरा था और नदियां अमृत में तब्दील हो गई। हर साल महाकुंभ की तिथि की गणना सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की राशि स्थिति को देखकर महाकुंभ आयोजित किया जाता है, और इसी दिन से महाकुंभ का अनुष्ठान पूरे हर्ष और उल्लास के साथ होता है।
अब आइए आपको बताते हैं महाकुंभ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 2025 के महाकुंभ को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया जिला घोषित कर दिया है, एक नया डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है, जिसे हम महाकुंभ मेले के नाम से जानेंगे। ये 67 विलेजेस को कंबाइन करके बना हुआ है। हालांकि ये अभी टेम्परेरी बेसिस पे है, ये परमानेंट नहीं हुआ है। जिस दिन कुंभ 48 दिनों के बाद खत्म हो जाएगा तो उस दिन ये डिस्ट्रिक्ट भी पहले जैसा हो जाएगा। और महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट 76 डिस्ट्रिक्ट होगा उत्तर प्रदेश का। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 2025 का महाकुंभ 144 साल बाद आयोजित होने जा रहा है, इसीलिए हम इसको बृहत महाकुंभ के नाम से भी जानते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि 2025 का बृहत महाकुंभ इतना स्पेशल क्यों है। आइए अब जानते हैं कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आयोजित किया है। बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यूज की हैं, जैसे कि अंडर वाटर ड्रोन्स, सोनार रेडियो तरंगे, एनाकोंडा बोट्स। अंडर वाटर ड्रोन के जरिए हम पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति या वस्तु को एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं कि हमारे और उसके बीच में कितनी दूरी है और उसकी हालत कैसी है। और एनाकोंडा बोट्स के जरिए जो डूबते लोग होंगे वो बच पाएंगे, उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। तो अगर बात करें और व्यवस्थाओं की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में पीने लायक पानी का अच्छा खासा इंतजाम किया है। 1239 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई, वाटर एटीएम्स का इंतजाम किया गया और 85 वाटर पंप्स लगाए गए। तमाम आतंकी हमले और साइबर हमलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जगह ड्रोन से नजर रखने की व्यवस्था की है। 50,000 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। और बात करें हम अगर आवागमन की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5,000 से अधिक बसों का इंतजाम किया है, जिससे कि तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि 2025 में आयोजित महाकुंभ में आप स्नान करने जा रहे हैं या नहीं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।